पिछले 2 सालों में पेंडेमिक के दौरान लोगों ने काफी सफर किया। अलग अलग तरह की सफरिंग से लोग गुजर रहे थे। कुछ ऐसे मार्जिनलाइज लोग थे जो इस दौरान बहुत परेशान थे, और उन्हीं में से एक कम्युनिटी थी सेक्सुअल माइनॉरिटीज की कम्युनिटी, जिन्हें पेंडेमिक के दौरान रोजगार, रोजी रोटी और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन तक के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के बिना ना रहे, इसके लिए हमारे साथ फेमस ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि वेलो पूनावाला फाउंडेशन के साथ मिलकर नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी लल्लन टॉप पे। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। और किन्नी सर्विसेज के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स और विलो पूनावाला फाउंडेशन के सौजन्य से हम ये परिवर्तन का टीका जो कैंपेन शुरुआत करी वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और मानवता इस दौर में जहाँ पे हम थर्ड वेव की बात करते हैं, कोरोना को लेके, ओमिक्रॉन को लेके बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसमें वैक्सीनेशन कितना जरूरी है ये इस थर्ड वेव में भी पता चल रहा है। और विलो पूनावाला फाउंडेशन, मिस्टर अधर पूनावाला ने हमारे साथ जब मिले तो उन्होंने ये एग्री किया कि सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। वी स्पोक टू अपोलो हॉस्पिटल। तो 200 सेंटर्स हैं पूरे भारत में जहां फ्री वैक्सीनेशन, वैसे वैक्सीनेशन मैक्सिमम फ्री हो गया है सब जगह, पर जिसे विदाउट स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, ना कोई हिकारत भरी नजरों से कोई देखेगा, एक सम्मान से एक व्यक्ति को ट्रीट करेगा, इसके लिए हमने ये परिवर्तन का टीका शुरुआत करा। और किन्नी ने उसको फैसिलिटेट करा, मनीष जैन, आर्यन पाशा और हम सभी ने मिलके एक साथ मिलके ये फुल कार्यक्रम हमने एक शुरुआत करी है। लगभग 2 महीना हो गया और अभी और भी जब तक आखिरी ट्रांसजेंडर के दोनों वैक्सीन ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। जी लक्ष्मी जी, शुरुआत से अगर मैं बात करूं, कोविड की फर्स्ट वेव की बात हो या सेकंड वेव की बात हो, इसने लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचाई। स्पेशली अगर हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करें या स्पेशली उन लोगों की अगर हम बात करें जो आर्थिक रूप से बहुत सशक्त नहीं थे, जो रोजमर्रा की जो रोजी रोटी थी, रोज जाते थे, काम करते थे और उसके बाद वो रात का खाना खा पाते थे, उन लोगों को ये फर्स्ट और सेकंड वेव ने किस तरीके से हिट किया और उस समय उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? देखिए, पहले 1 महीना तो सभी ने सोशल वर्क किया, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, सेक्स वर्कर हो, सारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मुख्य धारा कम्युनिटी को मदद करने के लिए आगे बढ़े। पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया तब हमने ये कैंपेन शुरुआत करी कि फॉरगॉटन फैमिलीज की नीड्स ने, हमने सबने मिलके, और ये आपने बहुत सारे डोनेट कार्ड और यहाँ वहां सबने देखा होगा, तो हमने लगभग 4 लाख से ज्यादा राशन किट्स ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में बैठे बैठे हमने ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके, चाहे वो फूल वर्षा हुआ हो, डोनेट कार्ड का प्लेटफॉर्म रहा हो, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिला के हमने राशन को इकट्ठा किया। क्योंकि मेरे हिसाब से तब ये मामला था कि कोई कोविड से ना मरे पर भूखमरी से जरूर मर जाएगा। इसके लिए पूरा कैंपेन शुरू हुआ। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने थोड़ा मदद किया, पर वो मदद इनफ नहीं था कि कम्युनिटीज को सरवाइव करने के लिए। करेक्ट। तो लक्ष्मी जी, मैं जानना चाहूंगी वो थॉट, ये जो परिवर्तन का टीका, इसका जो थॉट, पहला थॉट था, वो आपके दिमाग में कब आया और कैसे आगे इसको आपने प्रोसीड किया? देखिए, एज एन एक्टिविस्ट में रही हूँ तो हमने HIV में बहुत काम किया। तो HIV में एक बहुत बड़ा नारा था, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर। तो वही नारा आई बिलीव कोविड में भी यही है। कोविड में भी यही है कि हम प्रिवेंट करें अपने आप को, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और वैक्सीनेशन करें। तो बीइंग एन एक्टिविस्ट आई न्यू, मुझे हकीकत पता थी कि कितना जरूरी है वैक्सीनेशन, टीकाकरण करना, और बहुत सारी मिथ्याएं थी। तो हमने शुरुआत करी। आई स्टिल रिमेम्बर 19 मार्च को मैंने पहला लगाया और दूसरा 10 मई को लगाया। और मैं कहीं ना कहीं, हम इतने पब्लिक में मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमने सिक्योरिटी अपने आप को रखी, मास्क पहना, सैनिटाइज किए, दूरी मेंटेन करके रखी, तो हमारे इधर कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ। जब अधर पूनावाला जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ कम्युनिटी को, तो ये बात का हम ये प्रोसेस किए कि क्यों नहीं आप हमें वैक्सीनेशन में मदद करें, कि लोगों को तकलीफ होती है जब वो पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं। कोई हॉस्पिटल, देखो हिजड़े आ गए, देखो मतलब गलत छक्का आ गया, मामू आ गया,
है ना, बहुत गंदी तरीके से। अब किसी ट्रांस मैन की बात देखे, फीमेल टू मेल, तो कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बदले, अरे ये तो लड़की है, लड़के जैसे दिखती है, तो बड़ी हीन दृष्टि, बड़ा स्टिग्मा है। तो वो स्टिग्मा की वजह से बहुत लोग जाते नहीं है वैक्सीनेशन कराने। तब हमने ये डिसीजन लिया और अधर जी ने उसको हाँ बोल के, विलो पूनावाला फाउंडेशन, मिस्टर नारंग वगैरह सब साथ में मिलके ये हमने, और अपोलो ने अपने दरवाजे खोले, 200 सेंटर्स के साथ मिलके हमने ये काम शुरुआत करा। जी, अच्छा, आप इस वैक्सीनेशन ड्राइव के थ्रू आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने का प्लान कर रही हैं? कितना टारगेट अब तक ये पूरा हो चुका है और आगे कैसे आप प्लान ये कर पूरा रही हैं? बैक एंड ऑफिस देख रही है, ये पूरा बैक एंड ऑफिस देख रही है। मतलब नंबर गेम तो रहता ही है कि कितने वैक्सीनेट हो गए, कितने नहीं हो गए, पर आई बिलीव कि हम सबके लिए अभी तक खुला ही दरवाजा रखे हैं। जब ये सारे वैक्सीन हो जाएंगे, वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो वैसे ही पता चलेगा। वी आर गिविंग अस 6 months टू गेट द नंबर्स इन अ प्रॉपर मैनर, कि 6 महीना लगेगा तो दोनों वैक्सीन हुए कितने लोग हैं, एक वैक्सीन किए हुए कितने लोग हैं, तो वो इट टेक्स टाइम। कितनी डिफिकल्टीज आ रही हैं लक्ष्मी जी लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि वैक्सीनेशन से कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये आपके बचाव के लिए है? मतलब बहुत सारे कम्युनिटी लीडर्स ने वैक्सीनेशन किया, अपने अपने वीडियोस बना के डाले, हमने भी किया, तो बहुत सारे मिथ्स वैक्सीन को लेके खत्म हो गई हैं। अब लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मिथ और मिसकंसेप्शन नहीं था, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में भी था, और माइनॉरिटीज में भी ये इसके बारे में बहुत सारे अफवाहें थी। पर कहीं ना कहीं ये सबको विराम पड़ा है, और इट्स नेसेसरी। मैं कहती हूँ ना, अगर इस युग में जीना है तो कोरोना का वैक्सीन लेना है, तो इट्स वेरी नेसेसरी टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, तीसरी लहर की बातें हो रही। मैं हर एक इंटरव्यू में कहती हूँ कि हमें वैक्सीनेशन जरूरी है, अगर जीना है तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज, कोई जैसे ये तो रही उन लोगों की बात जिनका इंटरनेट तक पहुंच है, वो लोगों को सुन पा रहे हैं या आपको सुन पा रहे हैं, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप से उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि इस तरीके की एक ड्राइव चल रही है, हम जाके टीकाकरण करवा सकते हैं। जो दूर दराज के गांव है, वहां तक आप उन लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचा पा रहे हैं? सबसे सुंदर हमारे कम्युनिटी की एक बात है कि ये बहुत अच्छी नेटवर्क कम्युनिटी है। अगर दिल्ली में कुछ बात होती है तो कन्याकुमारी में पता रहती है कि दिल्ली में यह घटना हो गई, है ना। तो हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होते हैं ना, वो अपने आप को एकत्रित करने के लिए बहुत अच्छा नेटवर्क, अपना सिस्टम बना के रखते हैं, और उस सिस्टम के द्वारा हमारी बहुत जीत है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। वो लोगों को एहसास है कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। तो 2 टोल नंबर्स हैं, सिर्फ फोन करके आप सेंटर में जाइए और गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। यही एक सिंपल तरीका है, तो अब कोई टेंशन की बात उतनी नहीं है। अच्छा लक्ष्मी जी, कितने शहरों में अभी ये कैंपेन चल रहा है और इसे क्या 200 सेंटर्स, 200 centers of Apollo hospitals across the country. Doors are open for transgender vaccination. ये 1-2 सेंटर्स नहीं है, 200 सेंटर्स है पूरे भारतवर्ष में। जी, तो ये आप अपोलो के साथ मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। अगर किसी शहर में मान लीजिए अपोलो की ब्रांच नहीं है, विलो पूनावाला ने 1 मिनट विलो पूनावाला फाउंडेशन ने सारा वैक्सीन का खर्चा उठाया है, और अपोलो ने एक्सेस दिया है कि वो लगवा देंगे। तो जहां जिन शहरों में अपोलो हॉस्पिटल्स नहीं है, उनकी ब्रांचेस नहीं है, वहां अगर किसी को लगवाना हो वैक्सीनेशन, तो हम एसडीएम के थ्रू नेटवर्किंग और ये करके, एसडीएम के थ्रू और कम्युनिटी लीडर्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, अगर आप बता पाए? तो हम लोग जहां से मांग आती तो वहां पे हम सिस्टम देखते हैं, गुड हॉस्पिटल देखते हैं, उनके साथ लिंकेजेस बना के हम आगे का काम करते हैं। जी, अच्छा, ये वॉक इन सेंटर्स हैं, राइट? तो ऐसे में कोविन ऐप पे आपने जैसे आपने बताया कि कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको आप टेक्निकली कैसे आपस में मेल खा रही हैं चीजें? नहीं, बिकॉज देखो, ये को सभी कहीं ना कहीं आजकल तो आधार हर एक चीजों को जरूरत हो गई है। हर एक चीज, एक मोबाइल कार्ड भी चाहिए तो आधार कार्ड चाहिए। तो आई बिलीव कि इंडिया बदल रहा है और सबके पास डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। अब वो डॉक्यूमेंट्स कैसा रहता है, प्रॉब्लम का आता है, फीमेल है और मेल जैसी दिख रही है,
मेल है फीमेल जैसे दिखते हैं, तो प्रॉब्लम वहां पे आता है। तो आई बिलीव वो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, और अपोलो और जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम करते हैं, जिन मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं, वो सेंसिटाइज्ड है, और इसके लिए हम उनके साथ काम करते हैं। जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पे प्री कंसीव नोशन ना हो, लोगों को देख के हंसी मजाक ना उड़े समाज का, उनके साथ ही काम करते हैं। जी। अच्छा, ये तो रही वैक्सीनेशन की बात। लक्ष्मी जी, अगर आपको क्या लगता है कि किस तरीके की जो स्टेप्स हैं वो उठाए जाने चाहिए ताकि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो मेन स्ट्रीम में आ सके? और क्योंकि कोविड का टाइम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए, तो किस तरीके से आपको लगता है कि स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज को? देखिए, सबसे बड़ी बात है राशन की, खाने की। तो आई बिलीव कि ये इसका सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भूखा ना सो इस देश में, है ना। आजकल इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हो रहे हैं, तो आई बिलीव कि ये सबसे बड़ी बात है। और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, उनके लिए प्रॉपर बजटिंग की जाए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल्स, उनको ट्रेनिंग दिया जाए जो वो चाहते हैं आगे उनकी सुधरने के लिए, और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए प्रॉपर एडवोकेसी प्लान होना चाहिए। तो आई बिलीव दीज आर द स्टेप्स इफ वी टेक, सो मैनी बहुत सारी चीजें बदलेंगी समाज में। अच्छा, वैक्सीनेशन से पहले का सिनेरियो जो लॉकडाउन के टाइम था और जो करंट सिनेरियो है, आपको उनमें दोनों में डिफरेंस क्या लगता है कि थोड़ा चेंज आया है थॉट प्रोसेस में और नहीं, चीजों में? बहुत चेंज है अब सबको। अब तो सभी को देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। देश के बाहर जाओ तो दोनों सर्टिफिकेट्स चाहिए, प्लेन पकड़ने जाओ तो भी दोनों सर्टिफिकेट्स चाहिए। आजकल तो सब जगह मैंडेटरी हो गई है, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। इस कम्युनिटी के लोगों के करंट स्टेटस की अगर आज की डेट में, तो रोजगार, खाना, जीवन यापन, इसको लेकर क्या स्थिति है? देखिए, बहुत सारे मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की काउंसिल मेंबर भी हूँ। बहुत सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और लगभग दुनिया की नजर से देखें तो इंडिया इज वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ ट्रांसजेंडर मूवमेंट, और गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम करे, पर बहुत करना अभी भी बाकी है। और कोरोना ने ये दिखाया कि साथ में रहना कितना जरूरी है, एक दूसरे का सहारा बनना कितना जरूरी है। और अब यही प्लान है कि हम कम्युनिटी को एंटरप्रेन्योरशिप बना के खुद को स्टेबल करें। आज सिग्नलों पे जो भीख मांगती, जिनके पास खुद का घर नहीं है, छत बहुत बड़ा एक समस्या आज भी है और कल भी था। तो आई बिलीव कि इसके ऊपर भी सरकार ध्यान दे कि छत सब ट्रांसजेंडर्स को मिले, कम्युनिटी सेंटर्स हो जहाँ पे वो रह पाए, अगर उनको उनके घर मालिक निकाल दिए। क्योंकि हमने 2 साल में ये सब देखा हुआ है कि कैसे किसका छत छीन गया, कैसे वो रास्ते पे आ गए, कैसे वो हाई रिस्क ग्रुप में अगर वो अपना सेक्स वर्क करते हैं तो किस तरीके से उनके, मतलब कोरोना में भी उनको जाके सेक्स वर्क करना पड़ा। तो ये सब बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। तो आई बिलीव कुछ ना कुछ तो बहुत ठोस करना जरूरी है। जी, हम भी उम्मीद करते हैं लक्ष्मी जी की कोई ठोस कदम ऐसे उठाए जाएं और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो मेन स्ट्रीम में आ सके। उनको चाहे वैक्सीनेशन से जुड़ी है, चाहे खाने से जुड़ी है, चाहे जीवन यापन से जुड़ी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उन्हें हे दृष्टि से ना देखा जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।